कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। यू आर टू डू नथिंग। ध्यान में बैठ जाओ और भीतर की गहराइयों में पहुंचते चले जाओ, पहुंचते चले जाओ। वक्त लग सकता है, लेकिन जब पहुंचोगे तब पाओगे। फिर बड़े ऑप्शन होंगे, राहें दिखेंगी। परम पूज्य बाबा जी को मेरा प्रणाम। कई दिनों से मेरे मन में एक प्रश्न घूम रहा है, सोचा कि आपसे पूछ लूं। मुझे YouTube पर एक वीडियो मिला जिसमें भविष्य मल्लिका किताब में क्या लिखा है वह बताया गया था। उसमें बताया गया है कि 2025 की शुरुआत में जैसे ही शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा, वैसे ही दुनिया का अंत होना शुरू हो जाएगा और अधिकांश मानवता समाप्त हो जाएगी। पूरी दुनिया की आबादी में से सिर्फ 40 लाख लोग ही बचेंगे। मन बड़ी दुविधा में है। जब दुनिया समाप्त ही हो जाएगी, फिर कर्म करने में मन नहीं लगता। कृपया मार्गदर्शन करें। भविष्य मल्लिका में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, इस बात के ऊपर ज्यादा गौर मत करें। लोग कहते हैं जमाना बदलता है। अक्सर मर्द वे हैं जो जमाने को बदल देते हैं। जब दुनिया का अंत होगा, हो जाएगा। अभी से तुम चिंता क्यों लेने लगे? तुम तुम्हारे राहों पर चलते रहो। दुनिया रहेगी तो जी लेना, दुनिया मिट जाएगी तो मर जाना। हर्जा भी क्या है? मैंने अपने एक प्रोफेशन में 2023-24 की भविष्यवाणी की थी, लेकिन कोई भविष्यवाणियां सत्य हैं ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने अपने एक पिछले प्रवचन में आपसे कहा था कि अहिल्या पत्थर की शिला से अहिल्या कब बन जाएगी? यह भगवान राम आएंगे त्रेता युग में, और भगवान राम जब छुएंगे अपने पांव से इस शिला को, तो यह अहिल्या पुनः जागृत होकर स्त्री बन जाएगी। अहिल्या क्या हुआ? निश्चित था, बिल्कुल निश्चित था। सतयुग के बाद द्वापर, फिर त्रेता, फिर कलयुग। ये एक चक्र है। लेकिन शतानंद बाजिद हो गया और शतानंद को समझाया किसी संत ने कि तुम उस मुकाम पे चले जाओ। यद्यपि वो मुकाम कहने में बड़ा सरल है, मैंने बहुत बार बोला है, उस जंक्चर पॉइंट पे पहुंच जाओ। लेकिन तुम उलझने को तैयार हो। उलझाने वाली बातें तुम्हें बड़ा मुग्ध करती हैं, सुलझाने वाली बातें तुम्हारी समझ में आती नहीं। तो किसी संत ने उसे कह दिया कि उस जंक्चर पॉइंट पे चले जाओ। उस जंक्चर पॉइंट पे पहुंचकर
थोड़ा सा नीचे जाओगे तो तुम सर्वशक्तिमान हो जाओगे। और देखिए, यह काबिलियत प्रत्येक मानव में है जिसने मनुष्य शरीर धारण कर लिया है। गौर से समझ लेना, जिसने मनुष्य शरीर धारण कर लिया है वह प्रत्येक व्यक्ति में यह काबिलियत है। इसलिए मनुष्य शरीर का इतना महत्व है, अन्यथा कोई कारण नहीं। मनुष्य जितने पाप करता है, मनुष्य जितने विनाश करता है बेवजह से, खिलवाड़ में। अब हिटलर ने इतने व्यक्ति गैस चैम्बर्स में भून दिए, किसी ने उसका क्या बिगाड़ा था? जुनून था। और यह जुनून बहुत शुरू से चलता रहा है और यह जुनून आज भी है। परमात्मा इंसान की तरह व्यक्ति को जन्म देता है, लेकिन वह इंसान रहने को तैयार नहीं। वह हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी ये हो जाना चाहता है। और मैं आपसे एक बात कहता हूं, लिख लो, लिख लो, जब तक धर्म को इस प्लेनेट से तुम खत्म नहीं करते। जो व्यक्ति कहता है मैं इंसान नहीं मैं हिंदू, जो व्यक्ति कहता है मैं इंसान नहीं मुसलमान, सिख हूं, ईसाई हूं, पादरी हूं, पारसी, कानूनन उसको दंडित किया जाए। अभी तो तुम धर्म के नाम पर पूजा करते हो। तो धर्मांध लोग पैदा होते हैं। धर्म को एक कानूनी अपराध जब तक मान्यता तुम घोषित नहीं करोगे, तब तक ऐसे पागल दुनिया में जन्मते रहेंगे और दुनिया का विनाश करते रहेंगे। कितनी लड़ाइयां हुई धर्म के नाम पर इस पृथ्वी पर, और कितने स्वार्थ साधे गए धर्म के नाम पर इस पृथ्वी पर। दो टके का व्यक्ति नहीं होता, पागल होता है, मूर्ख होता है और धर्म के नाम के ऊपर राजगद्दी में बैठ जाता है। क्या मजाक है? शतानंद उस मुकाम पे पहुंचा। गौतम ऋषि ने अपने ही धर्मपत्नी को, बेकसूर धर्मपत्नी को श्राप दे दिया कि जा तू शिलावत हो जा। और उसका पुत्र शतानंद उपाय सोच रहा था कि अब क्या किया जाए। तो किसी संत ने समझाया, सतयुग का अर्थ जब संत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, और द्वापर का अर्थ जब संत थोड़े रह गए, आधे रह गए, और त्रेता जब संत और भी आधे रह गए, और कलयुग जब संत अपनी कोठरी के भीतर बैठे, नजर ही नहीं आते, पांडाल लगाए बैठे हैं, नकली संत प्रचार कर रहे हैं परमात्मा के नाम के ऊपर, और चीजों को पाने की लालसा रखते हैं, व्यापार कर रहे हैं। भला संत कभी व्यापार करता है?
जो व्यापार करे वो संत नहीं, संत व्यापार नहीं करता, और संत व्यापार करेगा तो गड्ढमड हो जाएगा। जब बाबा नानक ने व्यापार किया और मोदी खाने के ऊपर एक दिन पिणक लग गई और तोड़े जा रहे हैं तकड़ी से, 1 2 3 4 5 12 13 13, उलझ गए 13, मेरा क्या है, मेरा कुछ नहीं, 13। वो दिख गई असलियत, वो टूट गए भ्रम। सतोरी की पहली बार घटना घटी। संत व्यापार ऐसा गड्ढमड करेगा, संत व्यापार नहीं कर सकता। कबीर के पास कोई आ जाते हैं, ऐसा कर, ये राजा की बेटी की शादी है, ये कंबल पहले से बुन दे, ये चादर पहले से बुन दे। तो कबीर कहते, देखो भाई, जो जैसे जैसे आया है वैसे वैसे उसका काम करो, तुम कहीं और से बना लो। तो कबीर जी, ये राजा का फरमान है। तो कबीर कहते हैं, किसी का भी फरमान हो, मेरे पास जैसे जैसे ग्राहक आए वैसे वैसे मैं उनका काम करूंगा। यहां राजा के फरमान सुनाने की जरूरत नहीं है, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। तो फिर वो साम दान दंड भेद, फिर दान करते हैं। मेहनत आना दुगना ले लेना, 10 गुना ले लेना अति आवश्यक है, लेकिन कबीर कहाँ काबू में आते हैं। तुम समझौता करो, तुम पुरस्कार दो, तुम कीमत ज्यादा दो, तुम दंड का भय दिखाओ, लोभ दिखाओ, कबीर जैसे लोग काबू में आने को नहीं। और यहां तो तुम्हारे आज के महात्मा तुम्हें योग के नाम पर तुम्हारा वियोग करवा देते हैं परमात्मा से, कहकर आते हैं योग, परमात्मा से जोड़ दूंगा, लुत्फ उठाओगे, अन्यथा शरीर को टेढ़े मेढ़े करने की आवश्यकता भी क्या है? कभी मुर्गे बन गए, कभी मछली बन गए, मत्स्यासन, कभी हल आसन, उत्तान पादासन, शीर्षासन। आदमी हो, अरे पांव के बल खड़े हो जाओ, भीतर की आंतड़ियों को हिलाना। उसने सब परफेक्ट जन्म दिया है। ये सर्कस अगर न भी करोगे तो चलेगा, लेकिन आपके गुरु आते हैं योगाचार्य बनकर और कहते हैं कि ऐसा बोथा बांधा करो, ये देखो खुला बोथा है, यहां से वायु गुजरती है, हमारे शरीर में प्रति सेकंड के भीतर प्रति जगह रोम है, छोटे छोटे रोमकूप, उनमें से हवा गुजरती है, शरीर के लिए बड़ी लाभकारी। और वही व्यक्ति वक्त पाते हैं, थोड़े ज्यादा लोग सुनने शुरू हो जाते हैं, तो फिर वो वही जींज बेचना शुरू कर देता है, फटी हुई जींज। बड़े सदगुरु आते हैं, महाकाल का डर दिखलाते हैं, महाशिवरात्रि के ऊपर पूजन करवाते हैं, घंटे बजवाते हैं, और फिर व्यापार करना शुरू कर देते हैं, ऑनलाइन अपने बिजनेस बेचने शुरू कर देते हैं।
लेकिन कबीर ऐसा नहीं करते। कबीर कहते हैं भैया देखो, मैं पूछ लेता हूं, इसके बाद जिसका नंबर है, अगर वो कह देगा कि चलेगा, पहले राजा का काम कर दो, तो मैं कर दूंगा, अन्यथा तुम्हें जाके पूछो, इतना कष्ट मैं भी क्यों करूं, मैं अपने मस्ती में बैठा हूं, भजन गुनगुना रहा हूं, तुम्हारा क्या लेता हूं, जैसा पहले आए वैसा पहले काम हो जाएगा। कबीर को कोई लोभ नहीं। और तुम चाहते हो तो हो कबीरी, तुम चाहते तो हो फकीरी, लेकिन तुम फकीरी वो चाहते हो जिसके भीतर राजशाही की खुशबू आए। गरीबी की फकीरी तुम नहीं चाहते, तुम फकीरी चाहते हो अमीरी की। और तुम उलझ जाते हो। तो उस तल पर पहुंचे शतानंद, जिसका मैं अक्सर जिक्र किया। तुम्हारी बाहर की इच्छाओं को, वासनाओं को, तृष्णाओं को, कल्पनाओं को, तुम्हारे स्वप्नों को, तुम्हारी भीतरी कल्पनाओं को मूर्त रूप देने के लिए दो आयाम हैं, बाहर का आयाम और भीतर का आयाम। तुम बाहर के आयाम पर भी चल सकते हो, वहां तो भेड़ों का झुंड चल रहा है, कंपटीशन ही कंपटीशन। तो भेड़ों के झुंड के साथ लग जाओ, तुम भी कंपटीशन करो। वो दौड़ रहे हैं, तुम भी दौड़ने लग जाओ, और उनसे आगे बाजी मार लो, तेज तेज दौड़ो। तो तुम्हारी वासनाएं, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी लालसाएं, तुम्हारे प्रलोभन, तुम्हारी कल्पनाएं पूरी होंगी। एक तो बाहर से, वह तो सारा संसार कर रहा है। अब कलयुग है, समझाने वाले बचे नहीं। यह आवश्यक भी है, क्योंकि धर्म के एक पांव रह गया है। सतयुग में 4 पांव, द्वापर में 2 पांव, 3 पांव, त्रेता में 2 पांव, और फिर कलयुग में 1 पांव। ये सब आपके शास्त्रों में लिखा हुआ है, इसकी एक्सप्लेनेशन करनी शुरू मत कर देना। बस सिर्फ ये समझ लेना कि धर्म लगातार लूज हो रहा है। धर्म यानी स्वयं को पाने की कला। जैसे जैसे युग पलटेगा, बदलेगा, अपने आप को पाने की इच्छा, अपने आप को पाने की कवायद कम होती जाएगी। बस यही मतलब था शास्त्रों में कहने का। वो धर्म का एक पांव रह जाता है कलयुग में। बस कोई कोई बिरला गुरु तेग बहादुर किसी झोंपड़ी के भीतर अकेले बैठे हैं, बस। कोई कबीर, ना कछु लेना ना कछु देना, कबीरा मगन कबीरी में। तुम भी ऐसी ही कबीरी चाहते हो, लेकिन मुश्किलात तब पैदा होती है जब तुम कहते हो ये कबीरी अमीरी के साथ आनी चाहिए। ये दुविधा उत्पन्न कर लेते हो। तो तुम्हारे सदगुरु कहते हैं कि पहले अमीर
अमीर होकर फिर कबीर। और जो व्यक्ति ऐसी बात सोचेगा वह तुम्हें उल्लू बना रहा है, क्योंकि जहां सीधे सीधे छलांग लग सकती है वहां मोड़ घोड़ करने का फायदा। क्यों उलझा रहे हैं ये लोग? कोई निहित स्वार्थ है इन लोगों का, और वो निहित स्वार्थ क्या है? ये स्वयं को पाए नहीं और तुम्हें चाहते नहीं कि तुम स्वयं को पाओ। तो ये प्रत्येक आए हुए व्यक्ति को अपना ग्राहक समझते हैं। तुम जल्दी करो, ये बाना पहन लो और ये लो मैं शक्तिपात कर देता हूं, यहीं बैठ जाओ। ऐसे व्यापारियों की दुनिया कलयुग में पैदा होगी। सच्चा संत मार्गदर्शक कहीं कहीं मिलेगा, इसलिए धर्म का एक पांव होगा। उस वक्त सतयुग था, 4 पांव थे, सहज सुलभ थे मार्गदर्शक। कोई शिविर का आयोजन नहीं, कोई फीस नहीं, कोई एंट्री फीस नहीं। बस आपने प्रश्न किया, अड़चन बताई और उन्होंने तरीका बताया। तो शतानंद उस मुकाम पर पहुंच गए, उस जंक्शन पॉइंट पे। तो उस जंक्शन पॉइंट पे बहुत से रास्ते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। बहुत सी सड़कें फटती हैं वहां से, बहुत से मार्ग निकलते हैं वहां से, कोई गिनती नहीं है उनकी। असंख्य रास्ते हैं। अगर उन सभी रास्तों को आप छोड़ दोगे, थोड़ा सा नीचे आ जाओगे, वहां पर आप जो सोचोगे वो हो जाएगा। तुम्हें प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, निप्रयास अप्रयास। जो तुम चाहते हो, वट एवर यू डिमांड, वट एवर यू डिमांड। देखिए, मैं थोड़ा सा जोर से बोला ये शब्द। तुम जो चाहते हो वह तुम्हें वहां से मिल सकता है। संसार में जो चाहते हो वह नहीं मिल सकता। तुम चाहते हो मैं जज बन जाओ, लेकिन डॉक्टर तो नहीं बन सकोगे, नहीं बन सके। तुम चाहते हो मैं डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर तो नहीं बन सकोगे, नहीं बन सके। तुम चाहते हो मैं इंजीनियर बन जाऊं, तुम प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बन सकोगे, नहीं बन सकूं। तुम चाहते हो मैं पीएम बन जाऊं और पीएम बनकर आनंद से रहूं, शांतिपूर्वक रहूं, हो सकेगा? नहीं। पीएम बनकर तो 1000 बोझ पड़ जाएंगे और रोज आपको घेरने के प्रयास होंगे। देखो आज क्या कुछ नहीं हो रहा। कोई कहता ईवीएम हटाओ, कोई कहता मोदी को ही हटाओ। कितने झंझट है। बड़ा सेठ होने में कितने झंझट है, सेठ होके देखना फिर पता चलेगा। आज जामनगर की रिफाइनरी के भीतर हड़ताल हो गई, उससे निपटो जाके। ये फंक्शन तो बाद में निपटा लेंगे, अगर ये रिफाइनरी बंद होगी तो मुश्किल हो जाएगा। संत जितना मग्न होता है घोड़े बेच के सोता है। तुम्हारा पीएम तुम्हारी नजरों में बड़ा है, परमात्मा की नजरों में बड़ा नहीं। परमात्मा की नजरों में वो बड़ा जिसकी इच्छाएं मिट गई। तुम्हारी नजरों में तुम्हारे सेठ बड़े,
सारी धरती का एक नंबर खजाना किसके पास? इसके पास। लेकिन परमात्मा की नजरों में वो बड़ा नहीं। परमात्मा से बड़ा कौन हो सकता है? वह तो सबका मालिक है। उसकी धरती पर ही तो आपने सभी फैक्ट्रीज लगाई, यहीं से सब लिया और यहीं छोड़ जाओगे। तो आप समझते हो कि फला सुखी है, लेकिन सुखी नहीं होता। सच में पूछो तो सुखी एक ही व्यक्ति होता है। आपको सत्य बतला रहा हूं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। एक ही व्यक्ति सुखी होता है, जिसने अपना आपा उस प्रभु के हाथ में सौंप दिया। बस अब तो चला। और ये कहता कब है? जब वो देख लेता है कि चलाने वाला तो पहले भी वो ही है। जब वह देख लेता है बाबा नानक कि उसका ही है, तो फिर कोई भी किसी तरह की आपत्ति नहीं होती तेरा कहने में। लेकिन ध्यान रखना, ये तेरा जो भीतर से आता है, यह कुछ देखने के पश्चात आता है। तुम्हारा तेरा बिना देखे आता है, नानक का तेरा कुछ देखने के बाद आता है। नानक देखते हैं, आंख ऊपर उठाते हैं, अरे ये तो खेल ही सारा मालिक का है, ये तो रचना ही सारी उसकी है, मेरा यहां कुछ है। वहां से स्वर प्रस्फुटित होते हैं, तेरा तेरा तेरा। कहते तो तुम भी हो तेरा तेरा, लेकिन वो नकली होता है, वो दिखावटी होता है, वो बनावटी होता है। बाबा नानक को भरोसा हो जाता है। और मैंने पहले भी कहा, भरोसा सुनी सुनाई बात से नहीं होता। लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात देखने से होता है। आंखें बड़ी बहुमूल्य है, दर्शन बड़ा बहुमूल्य है। जब तक दर्शन नहीं होगा, तब तक तुम सच्चाई को देख ना पाओगे, और जब तक सच्चाई को देख ना पाओगे, फिर चाहे सुन लो, फिर चाहे छू लो, फिर चाहे सारी इंद्रियों से उसको जांच परख लो, लेकिन जब तक तुमने आंखों से नहीं देखा, तब तक शंका बनी रहेगी। लाख तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे, लेकिन तुम उनको को इंसिडेंट कह के टालते रहोगे। इट्स मेयर को इंसिडेंट, हो गया होगा, लेकिन इट्स नॉट ए रूल, ये अपवाद है। तो बाबा नानक सच में देख लेते हैं, उसका ही है। मैं तो व्यर्थ में अपने आप को फंसाए बैठा हूं। तो भीतर से उद्घोष निकलता है, तेरा तेरा तेरा। और ये बनावटी नहीं होता, ये दिखावटी नहीं होता, ये सच्चा भीतर से उठा हुआ उद्घोष होता है। उद्गार आते हैं भीतर से, यह कृत्रिम नहीं होते, यह वास्तविक होते हैं। शतानंद उस जगह पहुंच गए। अब ये बड़े उलट पुलट मसले हैं, और मनुष्य चाहता है कि मैं समझ जाऊं। मेरे पास रोज ऐसे व्यक्तियों के प्रश्न आ जाते हैं।
रोज प्रश्न आ जाते हैं और मैं उनके कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि इनके जवाब हैं नहीं। क्योंकि उनके प्रश्नों में एक मूल बात होती है कि हमें समझाओ। क्या समझाओ? कि गागर में सागर समाएगा कैसे? तो मैं चुप हो जाता हूं, क्योंकि गागर में सागर समा ही नहीं सकता। इसलिए मेरा बोलना व्यर्थ है। तो मैं उनका कोई प्रश्न का जवाब नहीं देता। और फिर वो भद्रपुरुष जिद करते हैं, मुझे गालियां गुलियां भी निकाल देते हैं, उलट पुलट भी बोल देते हैं। फिर बोलना क्यों शुरू किया था? फिर प्रश्नों का जवाब, मेरा प्रश्न तो जवाब दे नहीं सकते। मैं कुछ नहीं कहता, मैं जानता हूं प्रश्न व्यर्थ है। बड़ा तुम भी देखो, गागर में कभी सागर समाया है? तो ये उसको नहीं सोचना चाहिए जो प्रश्न करता है। तो फिर जब उलट पुलट बोलना शुरू कर देता है, तो मैं उसे ब्लॉक कर देता हूं। तो ब्लॉक करने का अर्थ सिर्फ ये है कि वह ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रश्न न करे। सुनने का अधिकार तो मैं छीन नहीं सकता, सुने, मजे से सुने। लेकिन जैसे मैंने पिछले प्रवचन में कहा कि अंधा है, ये हरे को पीला भी कह दे तो कह देगा, और मैं कहां तक साबित करूंगा इसको? अंधे को कभी रंगों के बारे में साबित किया जा सकता है? अंधों को समझाऊंगा कैसे कि नहीं ये हरा नहीं है, ये नीला, नीला नहीं पीला है, सफेद है काला है? समझा सकता है कोई? नहीं समझाया जा सकता। क्यों? क्योंकि बेसिक, बुनियादी उसमें प्रतिभा नहीं है, यंत्र नहीं है जिससे रंगों को पहचान सके। कौन सा यंत्र? आंखें नहीं। तो प्रश्न पूछ लेते हैं लोग और गालियां भी निकाल देते हैं, और ऐसे ही चलता रहता है। और बस मैं उनके कमेंट करने के अधिकार को छीन लेता हूं। बस तुम सुनते जाओ। तुम्हारे प्रश्न ऐसे ही बेहूदे होंगे जब तक तुम आंखें ना पालोगे। जिस दिन तुम्हें आंख मिल गई, उस दिन तुम पछताओगे कि मैंने तो व्यर्थ में ही गाली निकाली, मैंने तो व्यर्थ में ही क्रोध किया, मैंने तो व्यर्थ में ही अपने खुद के तंतु जलाए, मैंने व्यर्थ में ही रातों को परेशानी झेली। बाद में पता चलेगा। तो सतानंद उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां से बदला जा सकता है सब कुछ। इसलिए मैं कहता हूं, बुद्ध जहां पर ठहर गए और उससे आगे जहां उन्होंने कहा कि 14 प्रश्नों के जवाब मैं नहीं दूंगा, बस वो इसीलिए कह गए कि आगे समझ से बाहर हो जाती है बात, और तुम जिद करोगे कि समझाओ। हे बुद्ध देवता जी समझाओ, और बुद्ध बाखूबी जानते हैं कि नहीं समझाया जा सकता। तुम्हारे आज के साइंटिस्ट तक कह देते हैं इज नॉट ओनली अननोन बट आल्सो अननोएबल, तो बुद्ध नहीं जानते होंगे? वह ना जाना जाता है, और जब जाना नहीं जाता तो समझाया कैसे जाता है? इसलिए बुद्ध ने कहा, देखिए, इन 14 प्रश्नों का जवाब मुझसे मत मांगिए। सबसे पहला तो इलाज आपका कीजिए। अगर आपके पांव पे या हाथ पे या किसी जगह कैंसर है, और आप बुद्ध से कहें जाके कि मुझे बताओ कि मैं शरीर नहीं, मेरे शरीर के कैंसर है, मुझे ये समझाओ कि मैं शरीर कैसे नहीं हूं।
तो बुद्ध थोड़ा सा सहज चलते हैं। बुद्ध कहते पहले तुम इस कैंसर का इलाज करो, बाद में सीख लेना। निश्चित रूप से इंद्रिया तुम नहीं हो, लेकिन ये जो कष्टकारी दिन है, कैंसर तो बहुत लंबे चलेगा और तुम पता नहीं कब समझोगे कब नहीं समझोगे। थोड़ा सा कैंसर का इलाज कर लो। बुद्ध समझदार है। तुम्हारे पेट में दर्द होता है, तुम डॉक्टर से कहते हो मुझे समझाओ कि पेट में नहीं, इसलिए दर्द मुझे नहीं हो रहा, पेट को हो रहा है, और पेट में हूं नहीं। तो डॉक्टर कहेगा देखो भाई, पहले तुम दर्द से छुटकारा तो पा लो, वह तो बड़ी लंबी प्रोसेस है, वह तो पता नहीं तुम्हें कब कब पता चलेगा। तुम पहले इस त्रासदी से निजात तो पाओ, इस दर्द से छुटकारा तो पाओ। तो बुद्ध अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, और बुद्ध यह भी जानते हैं कि इससे आगे भी कुछ मुकाम है, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा। वो तो अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन बुद्ध किस्तों में आपका इलाज करते हैं। बुद्ध कहते हैं एक पड़ाव, पहले तुम दुखी हो, इस दुख का इलाज कर लो। जीवन दुख है, रोग से त्रस्त। किसी ने तुम्हारी भावनाओं को आहत कर दिया, किसने तुम्हारे विचारों को तोड़ दिया, किसने तुम्हारे शरीर के ऊपर आघात कर दिया। ये तुम पहले इस समस्या का इलाज कर लो, दूसरी समस्या बाद में देखेंगे, अभी बात मत करो। तो बुद्ध अपनी जगह ठीक है। बुद्ध का ये अपना फार्मूला है, ढंग बड़ा प्यारा है कि चलो किस्तों में इलाज कर लें, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आगे कोई दुनिया नहीं। आगे दुनिया है। कबीर बोले, नानक बोले, जिसके हाथ में सौंप दिया नानक ने, उसको देखा ही होगा ना। जिसके हाथ में सौंप दिया मीरा ने, कबीर ने, उसको देखा ही होगा। उसकी कोई लाश, लश्क, कोई वेव, कोई तरंग कुछ देखी होगी, कुछ लश्क देखी होगी। बिजली की रात को लश्क कौंधी होगी अंधेरे में, अमावस्या की रात में, भरे काले मेघों के बीच, और कुछ नजर नहीं आता होगा आपको। और जैसे ही वो बिजली की लश्क कौंधी, आपको अगला रास्ता साफ दिखाई पड़ गया, आपने वो रास्ता देख लिया, आपको पक्का पता चल गया कि रास्ता है। बस इसे ही कहते हैं सतोरी। ऐसा नहीं है कि बुद्ध सतोरी नहीं मिली थी, बिल्कुल मिल गई थी। सतोरी के बिना समाधि होते हैं, लेकिन बुद्ध किस्तों में इलाज करते हैं। जैसे डॉक्टर आपसे कहे कि देखो भाई, ये शरीर तुम नहीं हो, ये बात का मसला है। एट द प्रेजेंट मोमेंट तुम्हारी तकलीफ है पेट दर्द, उसका इलाज कर लो। मैं आपको एनाल्जेसिक दे देता हूं, एंटीस्पास्मोडिक दे देता हूं, मैं ड्रॉटवेरिन दे देता हूं, मैं ट्रेमाडोल दे देता हूं, मैं इंजेक्शन दे देता हूं। उससे तुम दर्द से निजात पा जाओगे। फिर बाद में देखेंगे ये शरीर में हूं कि नहीं हूं। बुद्ध का अपना फार्मूला, और बड़ा सुंदर फार्मूला, लेकिन कबीर का अपना फार्मूला। कबीर कहते जड़ से उखाड़ दो, जो चस चस कर रहा है
कैंसर का फोड़ा, वो पांव, वो पेट, वो ऑर्गन, वो शरीर का कोई भी यंत्र तुम नहीं हो। वे झटक देते हैं आपको, एक झटके से झटक देते हैं आपकी मान्यताओं को। बुद्ध थोड़े सहज, बस इतना सा फर्क है। तो शतानंद उस स्थान पे पहुंच गए। अब बड़े मजे की बात, इसीलिए बहुत से लोगों ने इस संसार को एक रंगमंच कहा। भूल गए वो सब नियमों को, कायदे कानूनों को, प्रकृति के नियमों को, सब चीजों को भूल गए। वो कहने लगे ये कुछ भी नहीं, ये परमात्मा का खेल है। आपे खेले खेल खिलाड़ी, आपे खेलना हारा हूं। सब खेल भी खुद है, खिलाड़ी भी खुद है, जिसके साथ खेल रहा वो भी खुद है। सब वही वो है, रंगमंच भी उसका, एक्टर भी वो, जो मरता वो भी वो, जो मारता वो भी वो, दुश्मन भी वो, मित्र भी वो। जिन लोगों ने बहुत गहरे में जाके देखा, उन्होंने यही पाया कि यह संसार एक रंगमंच है, एक स्टेज है। इस रंगमंच के ऊपर अभिनेता अभिनेत्रियां आती हैं, विलेन आते हैं, अपना कार्यकाल पूरा करते हैं, रोल निभाते हैं और चले जाते हैं। तो जिन्होंने बहुत गहराई से ये चीज देखी, उन्होंने ये शब्द कहा, आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। तो वहां जाकर बदला जा सकता है सब कुछ। मैं ये पढ़ लिख कर शास्त्रों से नहीं बोल रहा, मैं ये जानता हूं वहां जाकर सब बदला जा सकता है। और वो कहने लगे कि होगा तो चलो जब भगवान राम आएगा, लेकिन ये तो पूरा का पूरा युग पड़ा है। अब पहले द्वापर आएगा, कृष्ण आएगा, फिर त्रेता आएगा, भगवान राम तब आएंगे, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। फिर अब क्या किया जाए? फिर अब युग को ही पलट दिया जाए, और वहां जाकर कोई भी चीज असंभव नहीं होती। यहां जो तुम बोदियां बांध कर ऊपर रस्सी लटका के पढ़ते हो ना, सारी सारी रात मेहनत करते हो, कितने कंपटीशन में लड़ते हो, कितने दुखद स्थितियों में होते हो, और फिर भी तुम योग्य नहीं, एलिजिबल नहीं हो पाते। यह रास्ता बड़ा कठिन है। संसार में आपको सुख मिलता नहीं क्योंकि सुख है ना। यह बिल्कुल ऐसे है जैसे रेगिस्तान में बालू को निचोड़कर आप ये आशा रखो कि इनमें से तेल निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। तेल तो तिलों में ही निकलेगा। तो आप बाहर बोतियों को बांध लेते हो। मैं भी ऐसा ही करता था, रात रात को जागना, एक कुंडे में अपने बड़े बालों को बांध लेना रस्सी के साथ, और रात को पढ़ना। और जब नींद आए तो गर्दन हिलोरा खा जाए और दर्द हो और जाग खुल जाए। और पाते क्या हो, कंपटीशन करके भी आज आप देखते हो राजस्थान कोटा के अंदर कितने बच्चों ने सुसाइड कर दिया। क्यों बच्चों को मार रहे हो? ये कंपटीशन तुम्हारे प्यारे बच्चों को, जिनको बुरकी बुरकी दे के पाला, जिनका मल मूत्र आपने किया साफ, सर्दी की सर्द रातों में जब बच्चे ने बिस्तर गीला कर दिया,
मां उस गीले बिस्तर की तरफ बोली और बच्चे को सूखे वस्त्र पर डाला। इस अवस्थाओं में बच्चे आपने पाले और वो बच्चे सिर्फ आपके एक पागलपन के कारण पंखे से लटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि तुम उनके दिमागों पर बोझ बन जाते हो। तुम जज नहीं बन सके तो तुमने कहा कोई बात नहीं, मैं अपने अंश को जज बना दूंगा। तुम आईपीएस न बन सके, तुम बड़े अफसर नहीं बन सके तो तुमने कहा कोई बात नहीं, मेरे अधूरे सपने को मेरा बच्चा पूरा करेगा। और तुम उनकी गर्दन दबा देते हो कि चलो कंपटीशन करो, तोड़ो और देखो फर्स्ट आना पड़ेगा, फर्स्ट आना पड़ेगा, नहीं तो पिटाई होगी। तो बच्चा क्या करे? बच्चा फांस ले लेता है। इधर खाई है, इधर कुआं है, पढ़ाई होती नहीं क्योंकि तुमसे ज्यादा होशियार बैठे। और इधर घर वाले कहते हैं हम पिटाई करेंगे। तो बच्चा क्या करता है? एक आखिरी ऑप्शन है उसके पास, सभी के पास आखिरी ऑप्शन होता है। झगड़ू राम कहने लगा अपने बेटे रगड़ू राम से, अगर अब के भी तू तीसरी कक्षा में पास नहीं हुआ, 7 बार हो गए, तो जगड़ू राम बोला अगर रगड़ू राम अब के भी तू 8वीं बार भी तीसरी कक्षा में पास नहीं हुआ तो तुम मुझे अपना बाप मत कहना। मैं इतना दुखी हो गया हूं तेरे से। तीसरी कक्षा में 8वां साल है तेरा, अगर अब के भी पास ना हुआ तो उसके बाद मुझे अपना बाप मत कहना। तो झगड़ू राम तो चुप हो गया, कह के अपना काम थम रखा। और रगड़ू राम के पेपर भी हो गए और रिजल्ट भी आ गया। तो पता चला, कुछ दिन बाद पता चला, 2-4 दिन बाद झगड़ू राम को पता लगा कि रगड़ू राम के रिजल्ट आ गए। तो घर आया, अरे रगड़ू तूने बताया नहीं तेरा रिजल्ट क्या है? तो रगड़ू राम बोला देख झगड़ू, तूने अपने को बाप कहने का अधिकार खो दिया है। झगड़ू राम तूने अपने आप को बाप कहने का अधिकार खो दिया है। पास में अब के भी नहीं हुआ। शतानंद पहुंचा उस स्थान पर, संकल्प किया, युग पलटा गया। अब यहां सोचने वाली बात है, युग के पलटने से कितने लोगों की घटनाएं परिवर्तित हो गई। जो घटनाएं पहले होनी थी बाद में हो जाएंगी, जो घटनाएं बाद में होनी थी पहले हो जाएंगी। कितना अफरा तफरी मचा होगा, कितनी घटनाओं का आदान प्रदान हुआ होगा। जिन्होंने होना था दो बाद में और हो गई 2 युग पहले, तो बड़ी मुश्किल हो गई। शतानंद भगवान राम आए, पहले आए।
भगवान राम पहले आए, त्रेता पहले आए, द्वापर बाद में आए। हालांकि दुई पहले आता है, त्रि बाद में आता है। वहां ऐसा है, मैंने पहले भी कहा था। बाबा नानक भी वहां जाके आपको समझाने की चेष्टा करते हैं, जो मांगू ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। ये सिर्फ वचन मात्र नहीं, यह एक सत्य है। बाबा तुम्हें चेताते हैं कि उस स्थान पे पहुंच जाओ। क्यों चोटियों को बांधकर रात को पढ़ते हो? क्यों दुखी होते हो? वहां पहुंच जाओ, जो अपने ठाकुर से मांगोगे वही कुछ मिल जाएगा। वहां स्वर्ग है, वहां बहुत आनंद है। खुमारी की हवाएं मदहोश कर जाती हैं और तुम झूम झूम उठते हो। वहां सैलाब है आनंद का, प्याले भरे पड़े। तो बाबा कहते हैं क्यों दुखी होते हो? और ऐसा नहीं कि बाबा तुम्हें कहते हैं, कबीर तुम्हें कहते हैं, नहीं, वो खुद भी कहां पड़े, कागज कलम छुओ नहीं। और कहां नानक पढ़े, और उनके शब्दों के ऊपर आज तुम्हें पीएचडी का खिताब मिल रहा है। तुम्हारी डिग्री इस कागज की आज पीएचडी की कबीर के दोहों पे हो रही, बाबा की जपजी साहब पे हो रही, जो पढ़े नहीं थे, तुम्हारी भाषा नहीं पढ़े थे, जो उस तल पर चले गए थे जहां सब कुछ किया जा सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर कोई व्यक्ति नेपोलियन कहता है इम्पॉसिबल वर्ड इज नॉट फाउंड इन माई डिक्शनरी, तो वह मूर्ख है। ये शब्द सही तो हैं, लेकिन इस तल पर जाकर सही हैं जिस तल पर शतानंद पहुंच गए। बाहर बैठे बैठे ये शब्द सही नहीं है, बाहर तो पागलपन है। इसलिए नेपोलियन जैसे लोग जो कहते हैं इम्पॉसिबल वर्ड इज नॉट फाउंड इन माई डिक्शनरी, मैं हूं तो मुमकिन है, मैं ना रहूंगा तो मुमकिन नहीं होगा, संसार ठहर जाएगा, ये मूर्खतापूर्ण बात है। हाँ, बदलता है। मर्द वो हैं जो जमाने को बदल देते हैं। लोग कहते हैं जमाना बदलता है अक्सर। वो एक मुकाम है जहां पहुंच गए शतानंद, वो आपके भीतर है। ध्यान की अतुल गहराइयों में वो जंक्चर पॉइंट मिलता है। आसान तो नहीं है, जितना आसानी से मैं बोल देता हूं आसान उतना कहां है। बहुत जन्मों से व्यक्ति भटकता है, और यही मानव जीवन की विलक्षणता है। इसी जीवन में मिलता है वो जंक्चर पॉइंट, और किसी पशु पक्षी में नहीं मिलता। न जलचर, न थलचर, न नभचर, बस सिर्फ मानव को। इसलिए मनुष्य के जामे को सर्व उत्कृष्ट बताया गया है। देवता भी तरसते हैं इस जामे के लिए। क्यों? क्योंकि इस जामे में उस तल पर पहुंचा जा सकता है, सिर्फ इस जामे में उस तल पर पहुंच जा सकता है। अब आप देखिए, आप अपना कितना कीमती वक्त खराब कर रहे हो। बाहर से क्या इकट्ठा करोगे? अगर मांगना ही है तो भीतर जाके मांग लो। एक पंथ दो काज, वहां ऑप्शन बड़ी होंगी, फिर वहां जाकर आप जो चाहे मांग लो। कोई ऑप्शन आपसे छीनता थोड़ी है। वहां स्वर्ग मांग लो, वहां कल्पवृक्ष भी है, वहां धन मांग लो, वहां विद्या मांग लो, मान सम्मान गद्दियां मांग लो, वहां सुख चैन मांग लो, वहां जो चाहे मांग लो, सब मिल जाए। और इतनी मशक्कत भी नहीं करनी पड़ेगी, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। यू आर टू डू नथिंग। ध्यान में बैठ जाओ और भीतर की गहराइयों में पहुंचते चले जाओ, पहुंचते चले जाओ। वक्त लग सकता है,
लेकिन जब पहुंचोगे तब पाओगे। फिर बड़े ऑप्शन होंगे, राहें दिखेंगी फटती हुई, सब तरफ से मार्ग दिखेंगे, और आप जिस मार्ग को चाहो चुन लेना, वहां भी मिल जाएगा। लेकिन वो मुकाम का आपको पता नहीं। और सच पूछो तो बाहर मुक्ति नहीं मिलती, बाहर तो बंधन ही बंधन मिलते हैं। रोज आप बंधनों को इकट्ठा कर लेते हो। और अगर मुक्ति मिलती है तो भीतर मिलती है, सचखंड भीतर, सतलोक भीतर, ब्रह्मलोक भीतर, सब लोग भीतर। ये बाहर बतलाने वाले सिर्फ आपको उलझा देते हैं, इनको खुद ही पता नहीं होता। तो उस तल पर शतानंद पहुंच गए, और शतानंद ने जाके संकल्प किया कि युगों को बदलते थे। भगवान राम पहले आएंगे और कृष्ण बाद में आएंगे, और ऐसा ही हुआ। कितनी घटनाओं का असर पड़ा होगा, कितनी घटनाएं जो पहले होनी थी बाद में होंगी, एक युग बाद में, और कितनी घटनाएं जो बाद में होनी थी जो एक युग पहले। अब इसीलिए तो शतानंद ने किया था कि एक युग पहले मेरी माता शिला से मां बन जाए अहिल्या, गौतम के श्राप से मुक्त हो जाए। और देखिए वो भी कैसा श्राप होगा। वह व्यक्ति अंतस की कितनी गहराइयों में पहुंच गया होगा जिसने इतना बड़ा कबाड़ा कर दिया। प्रकृति जिस बात को मानने पे बाध्य है, और पूरी बाध्य है, और तोड़ना पड़ा जाकर शतानंद को उस स्थान पर। गहराई की बातें, इन बातों को तुम आचार्यों के पास जाकर सीखने की चेष्टा मत करना। वो इनका भी अर्थ और से और निकाल लेंगे, जैसे गीता का, अष्टावक्र गीता का, महागीता का, उपनिषदों का अर्थ निकालते हैं। ये तो बस इनके पास ऐसे ही शब्द हैं, शब्दों की धार से, खोपड़ी से जवाब दे देंगे, और अनुभव के नाम पर इनके पास शून्य है। तो वहां जाकर बदल दिया, सब कुछ बदल दिया। घटनाएं जो बाद में होनी थी पहले, जो पहले होनी थी बाद में, उलट पुलट हो गया। ऐसा हो सकता है, कौन जाने कौन बदल दे भविष्य मलका की तुम्हारी इन बातों को। घबराने की आवश्यकता क्या है? फिर अगर होगा तो हो जाएगा, तुम्हारे हाथ वश में क्या है। और अगर तुम पलटना चाहते हो तो मैं तुम्हें बतला दिया, उतरो उतरो अपने भीतर, शायद दाव लग जाए, तुम उस जंक्शन पॉइंट पे पहुंच जाओ। फिर वहां जाके चुनाव कर लेना, फिर रास्ता ढूंढ लेना, किस रास्ते जाना है हमने। वहां बड़े ऑप्शन। तो भविष्य मलिका की बातों से डरो मत, ये सत्य हैं, मुझे भी बतलाया गया था, मुझे भी बतलाया गया था। 20 अप्रैल 2138, अब ये तारीख भी बतला दी मैंने आपको। बहुत बार मैंने आपको विवेचना भी की इसकी, भविष्यवाणी में बोला इस तारीख से प्रलय शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तो इसमें 100 वर्ष पड़े। अभी इसमें 100 वर्ष पड़े, और आप कहते हो 2025 में। कोई नहीं कह सकता कौन उस तल पर चला जाएगा और इसको बदल देगा, या कोई उस तल पर नहीं पहुंचेगा, ये ऐसे की ऐसे ही रह जाएंगे। कोई नहीं कह सकता, भविष्य अज्ञात के गर्भ में छिपा हुआ है, और कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है, और प्रत्येक व्यक्ति क्षमता से युक्त है।
तो तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम चाहो इसे बदल सकते हो। उस जंक्चर पॉइंट पे उतर जाओ, फिर तुम जाके फिर वहां पर सैकड़ों असंख्य मार्ग मिलेंगे। तुम्हें मन पसंद का तुम मार्ग चुन लेना। और कितनी घटनाएं उन पर असर पड़ता है इन चीजों का। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। मेरे चैनल कंट्रोलर जो रोहित, आज बता रहा हूं, ये बीटेक की परीक्षा के अंदर फेल हो गए। कभी कभी आते थे मेरे पास, बाबा बीटेक की परीक्षा में फेल हो गया। घर में इतनी अमीरी न थी, गरीबी थी, बामुश्किल माँ बाप ने पढ़ाया था और फेल हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। रिजल्ट घोषित हो गया था, फेल हो गया। 2 सब्जेक्ट्स में फेल था और बुरी तरह से फेल था। उस स्थान पर जाकर, अब बात तो बिल्कुल छोटी सी थी, घटनाओं को बदला और एक नया कानून आ गया, इतने ग्रेस मार्क्स दे दो सभी को। और सभी की मौज लग गई और रोहित की भी मौज लग गई। पास हो गया, बीटेक की डिग्री मिल गई। अगर फेल हो जाता तो शायद आगे पढ़ना मुश्किल हो जाता। घर वालों ने यहां तक बड़ी मुश्किल से पढ़ाया था। तो वो ग्रेस मार्क्स सिर्फ रोहित को नहीं मिले, वो बहुत से लोगों को मिले। बहुत से लोग उससे लाभान्वित हुए। इसलिए मैं कहता हूं, यहां कोई कुछ स्टेबल नहीं है इस मसले में कि ये होगा ही। कोई भी व्यक्ति उस तल पर जा सकता है और कौन जाने कौन कहां बैठा है, कौन कहां बैठा क्या कर रहा है। और यह सृजना तो बहुत बड़ी है, विराट है। इसकी अनना गणना कुछ है ही नहीं। अनंत 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 केस मेरे पास आए। इस उम्र तक मेरे पास हजारों ऐसे केस आए। और मैंने उन्हें बदल दिया, बदल दिया। मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था। फिर मुझे बाबा ने समझाया कि ऐसा मत किया करो, ऐसा करने से उथल पुथल पैदा हो जाएगा। तो मैं रुक गया। कोई कहता काजू मंगा दो, ये लो। कोई कहता शराब की बोतल मंगा लो, ये लो। अब जो शाम मानो भर के कहते हैं 1 करोड़ मिल जाएगा, 10 करोड़ मिल जाएगा, यहां आपको सैकड़ों हजारों लोग मिल जाएंगे जिन्होंने अनअपेक्षित वक्त पर मुझसे अनअपेक्षित वस्तु की मांग की और उन्हें मैं कहा ये लो। अब कोई सोच सकता है, पंजाब में 84 के अंदर कर्फ्यू लगा हुआ, बाहर निकल नहीं देते, और हम मित्रगण बैठे हैं किसी स्कूल के ऊपर, और कोई व्यक्ति मुझे कहता है कि आज सिद्धू ऐसे करो, शराब पीने का जी करता है, शराब मंगा। ठेके बंद, घर बाहर निकलने नहीं देते, बाहर फौज खड़ी है, हम सभी दोस्त एक दूसरे से छिपते छिपाते, सही पूछो तो बाहर जो खड़े होते थे उनको हम चाय पानी पिलाते, खाना कराते, ठंडा पानी पिलाते। गर्मी का दिन था, जून का महीना था, तो वो भी हमें आने जाने दे देते।
तो हम सारे इकट्ठे होके बैठ जाते। कहता शराब दे दो। मैंने कहा ये लो। कहां से आई शराब? शराब तो अच्छे भले आदमी को नहीं मिलती, क्योंकि कर्फ्यू लगा हुआ है और ठेके बंद है, और मैं शराब पीता नहीं। कहां से आ गई? बंद ढक्कन। क्या हुआ? मैंने कहा था तुम मांगो। वहां हम राम राम करने के लिए बैठते थे और अचानक से उसने प्रश्न कर दिया। और 20-25 व्यक्ति बैठे हैं, किसी ने कह दिया लड्डू मंगा दो। 3 किलो लड्डू आ गए। तो मुझसे पूछने लगे मित्र कहां से आए? मैंने कहा ये नाजर मल सतपाल दावड़ा स्वीट कॉर्नर से आए। उन्होंने जाके तसल्ली की। अब तो वो स्वर्गवास हो गए हैं सतपाल। उनसे पूछा कि यहाँ पंडित जी आए थे विजय शर्मा? हाँ आए थे। कब आए थे? बस थोड़ी देर पहले। क्या लेके गए हैं? लड्डू लेके गए हैं 3 किलो। पैसे देगे? देगे। अब ये आपकी बातें समझ से बाहर हो जाएंगी। श्याम मानव जैसे व्यक्ति ऐसे ही पैदा नहीं हो जाते। हर चीज को खोपड़ी से समझने की चेष्टा करते हैं, और उनको बस इतनी बात नहीं पता कि यह विश्व इतना विराट है और वह रचयिता इतना विराट है और इतना समझ से परे है कि तुम उसका एक जर्रा भी नहीं समझ सकते। को बना कैसे? तुम बात करते हो विराट को समझने की, समझ नहीं सकते एक जर्रा कैसे बना। बना के दिखा दो। बता दोगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, लेकिन बना के दिखा दो, यहां मुश्किल हो जाती है। मेरे एक मित्र थे, एक दिन मेरे पास कंपते कंपते आए। ऐसा है, कोई मसला है, नाम नहीं बतलाता मैं, ऐसे काम गलत हो जाएगा। वो तो किसी कीमत पे भी नहीं, क्योंकि ये बड़ी गोपनीय बात है। तो केस चल रहा है, अगर मेरे विरुद्ध हो गया तो मेरा सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा, जीवन दाव पर लग जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। मेरे लिए खेल हुआ करता था। जिन चीजों को तुम देखने के लिए एक बार तरसते हो, यहां कितने ही लोगों ने कितनी कितनी बार देखे। किसी ने कह दिया मेरा मोटरसाइकिल गुम हो गया, वहां से उठा लो। फिर मोटरसाइकिल गुम हो गया, वहां से उठा लो। बाबा सुबह नंबर क्या आएगा, ये आएगा, लगा लो। खुली किताब थी, खुला भंडारा था, और तुम एक बात के लिए तरसते हो। और आज ये मूर्ख लोग, बाबा बागेश्वर जैसे, मैं जानता हूं उनके पास कुछ नहीं, ये लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। लेकिन मेरी इच्छा भीतर की कुछ पाने की नहीं। अगर किसी ने मेरे से शराब मांग ली, किसी ने काजू बादाम मांग लिया, किसी ने भुजिया मांग ली, किसी ने दाल मांग ली, सर्दी के भीतर आइसक्रीम मांग लिया, बिल्कुल ठंड, कौन मांगेगा आइसक्रीम? फिर वहां बैठे बैठे क्या मैं इतना सामान साथ लेके चलता हूं? कोई दुकान हूं क्या? मैंने कहा ये खा लो। ऐसा होता है, लेकिन ये उस तल पर जाकर होता है। उस तल पर सब बदला भी जा सकता है, उलट पुलट भी हो सकता है, और किसी को पता भी ना चलेगा। तो भविष्य मल्लिका की ये चीज क्या लिखा है? लिखा तो ये भी है, मैंने पढ़ा है कि 20 अप्रैल 2136 में
38 या 36, मैं भूल गया हूं थोड़ा सा, यहां से शुरू हो जाएगा विनाश। कुछ स्टेरॉइड आके टकराएगा पृथ्वी के साथ और सब समाप्त हो जाएगा, बस कुछ करोड़ की आबादी बचे। तो इन बातों से घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक बात साफ है कि कुछ भी मर जाए आप नहीं मरोगे, आपकी होंद नहीं मरेगी, आपका स्वयं नहीं मरेगा, आप जो हो वह ना मरेगा, बाहर का कुछ भी है वो भी ना मरेगा, बस उसके प्रारूप बदल जाएंगे। इतनी गर्मी उत्पन्न होगी कि पानी भाप बन जाएगा, आग लग जाएगी सब तरफ, वनों के वन भस्म हो जाएंगे। वो दृश्य तुम देख ना पाओगे, लेकिन मेरे देखे वो अभी होने को नहीं। लेकिन मैं इस बात की पुष्टि भी नहीं कर सकता, क्योंकि सभी व्यक्ति योग्य हैं, आप भी योग्य हैं, आप बदल सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति स्वर्ग का निर्माण कर सकता है तो कोई स्वर्ग से गिरा सकता है, तो कोई उसको स्वर्ग में बीच में लमका भी सकता है। लटके रहो, ये कहानियां हैं सिर्फ बताने के लिए, इनके अर्थ बड़े गहरे हैं कि तुम जो चाहो कर सकते हो। और ये बहुत बड़ी प्रेरणा, आपके प्रेरणात्मक